हेलो गाइस, मार्शल कल्टीवेशन के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। हमने इसके लास्ट एपिसोड में देखा कि ड्रैगन प्रिंस और चोंगसा के बीच अपने क्लैन को बेस्ट साबित करने के लिए बैटल स्टार्ट होता है। बैटल के बीच में ही ड्रैगन प्रिंस अपने ड्रैगन क्लैन को ह्यूमंस के विरुद्ध उकसाने और डॉक्सियन पर हमला कराने के लिए खुद को घायल कर लेता है। अब आगे एपिसोड का स्टार्ट उसी सीन के साथ होता है जहां घायल ड्रैगन प्रिंस अपने ड्रैगन क्लैन की कमजोर हो रही पावर्स को दिखाने और अपनी चोटों से पूरे ड्रैगन पैलेस को हैरान करने के लिए फिर से चोंगसा पर अटैक करने का नाटक करता है, जिसपे चोंगसा ड्रैगन प्रिंस को घायल देख सोचता है मुझे कुछ ना कुछ कर इस ड्रैगन प्रिंस से हार माननी होगी। और तभी ड्रैगन प्रिंस अपने आइस फॉर्मेशन का अटैक चोंगसा पर करता है, लेकिन तभी चोंगसा उसके अटैक को रोकते हुए बहुत शौक हो सोचता है इस अटैक में ड्रैगन प्रिंस अपनी पावर को बिल्कुल यूज नहीं कर रहे, जिससे ये फॉर्मेशन के अटैक भी मुझे बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचा पा रहे हैं, क्योंकि अगर ड्रैगन प्रिंस अपनी पूरी पावर का यूज करे तो मुझे एक पल में हरा सकते हैं। और तभी चोंगसा खुद को उस आइस फॉर्मेशन से दूर कर इस लोटस फॉर्मेशन से बाहर निकलने की सोचता है, जिससे वो इस बैटल को हार सके। लेकिन तभी ड्रैगन प्रिंस फिर से चोंगसा पर आइस फॉर्मेशन से अटैक करता है, लेकिन इस बार भी चोंगसा उसके अटैक को रोकते हुए सोचता है मेरे पास अच्छा मौका है, मैं इस अटैक से खुद को इस लोटस फॉर्मेशन से बाहर कर सकता हूँ। और तभी चोंगसा ड्रैगन प्रिंस के उस अटैक से खुद को घायल दिखाने का नाटक कर लोटस फॉर्मेशन से बाहर जंप लगाते हुए कहता है ड्रैगन प्रिंस के अटैक बहुत पावरफुल हैं। चोंगसा को इस तरह लोटस फॉर्मेशन से बाहर जाता देख जाओ और साथी डिसाइपल्स हैरान थे, लेकिन तभी ड्रैगन प्रिंस चोंगसा को उस फॉर्मेशन से बाहर नहीं जाने देता और फिर से लोटस फॉर्मेशन के अंदर ला कहता है अभी ये कंपटीशन समाप्त नहीं हुआ है। चोंगसा खुद को फिर से उस लोटस फॉर्मेशन के अंदर देख सोचता है ये ड्रैगन प्रिंस मुझे इतनी आसानी से नहीं हारने देगा, तो मुझे कोई ना कोई न्यू टेक्निक का यूज करना होगा। तभी स्क्रीन मास्टर जुहांग पर आती है। मास्टर जुहांग चोंगसा की परफॉर्मेंस को देख मास्टर वोंग किंग से कहते हैं चोंगसा की परफॉर्मेंस काफी अच्छी है, लेकिन अब डॉक्सियन के पास अपने सम्मान को बचाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ड्रैगन प्रिंस खुद को घायल करते जा रहे हैं। मास्टर जुहांग की बात सुन मास्टर वोंग किंग चोंगसा से कहते हैं अब आपको इस कंपटीशन को हारना होगा, क्योंकि डॉक्सियन की रिस्पेक्ट के लिए अब इस फाइट को कंटिन्यू करना सही नहीं होगा। मास्टर वोंग किंग की बात सुन चोंगसा स्माइल देते हुए ड्रैगन प्रिंस की ओर देख सोचता है अब मेरी बारी है, मैं अपना अभिनय स्किल दिखाऊं। और तभी चोंगसा ड्रैगन प्रिंस को फाइट के लिए उकसाते हुए कहता है मैं देखता हूँ कि तुम ड्रैगन्स के पास अब कितनी पावर और बाकी है। चोंगसा की बात सुन ड्रैगन प्रिंस बोलता है तुम अभी ड्रैगन्स की पावर को नहीं जानते। ये कह ड्रैगन प्रिंस चोंगसा पर दोबारा अटैक के लिए तैयार होता है और इधर खड़ा चोंगसा भी अपने मैजिकल पेपर का यूज कर अपनी कल्टीवेशन पावर से एक फॉर्मेशन बना ड्रैगन प्रिंस के अगले अटैक से बचने के लिए खुद को तैयार करता है। लेकिन तभी हम ड्रैगन प्रिंस को अपनी पास्ट की बातों को याद करते हुए देखते हैं, जो अपनी पास्ट की बातों को याद कर कहता है ये संत ही हैं जो ड्रैगन्स को मार सकते हैं, और अगर हम अपने ओल्ड किंग की तरह अपना बड़प्पन दिखाते रहे तो ये ह्यूमंस अपनी पावर्स को और बढ़ा लेंगे और उसके बाद ड्रैगन्स के पास मरने के अलावा कोई भी रास्ता शेष नहीं बचेगा। तभी स्क्रीन करंट के सीन पर आती है जहां ड्रैगन प्रिंस अपनी ड्रैगन्स की पावर को जगाने लगता है और उसके ऐसा करते ही उसकी बॉडी के चारों ओर बहुत सारा ओरा इकट्ठा होने लगता है। तभी स्क्रीन चोंगसा पर आती है जो ड्रैगन प्रिंस को फाइट के लिए इशारा करता है। उसके इशारे को देख ड्रैगन प्रिंस अपने ड्रैगन फॉर्मेशन से चोंगसा पर अटैक करता है, लेकिन तभी चोंगसा उसको उस अटैक को भी रोकते हुए कहता है ड्रैगन्स ने अपने इतिहास में हमेशा ह्यूमंस को धोखे से ही हराया, क्योंकि अगर वो अपनी पावर से हराते तो तुम्हारी तरह शायद वो कभी नहीं जीत पाते। एक्चुअल में चोंगसा उसे गुस्सा दिलाना चाहता है जिससे वो इस बैटल में हार सके, लेकिन तभी ड्रैगन प्रिंस चोंगसा की बातों को सुन गुस्से से कहता है तुम ह्यूमंस ड्रैगन के शासन के हमेशा विरुद्ध रहे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ये कह ड्रैगन प्रिंस अपने अटैक की पावर को और बढ़ाता है, जिससे वहां एक तेज धमाके के साथ ड्रैगन प्रिंस का अटैक चोंगसा को आ लगता है और इस बार चोंगसा ड्रैगन प्रिंस के अटैक से घायल हो कहता है तुम ड्रैगन जितनी बार भी कोशिश कर लो हम ह्यूमंस को नहीं हरा सकते। और तभी दोनों अपनी पावर्स के साथ एक दूसरे पर अटैक करते हैं। चोंगसा ड्रैगन प्रिंस की पावर को एक्टिव देख सोचता है यही सही मौका है, मैं इस बैटल को आसानी से हार सकता हूँ। ये सोच चोंगसा ड्रैगन प्रिंस के उस अटैक से खुद के डिफेंड को हटा घायल होने का नाटक करते हुए लोटस फॉर्मेशन से बाहर निकल जाता है। चोंगसा को लोटस फॉर्मेशन से बाहर देख अनाउंसर डू खुश होते हुए कहता है चोंगसा ने इस लोटस फॉर्मेशन से अपना पैर बाहर रखा, इसलिए डॉक्सियन इस बैटल में हार चुका है और हमारे प्रिंस इस बैटल के विनर हैं। चोंगसा को इस तरह हारा दिख जाओ और साथी डिसाइपल्स काफी शौक थे, लेकिन पूरा ड्रैगन पैलेस तो अपने प्रिंस की जीत में बहुत खुश था। जाओ उन सभी ड्रैगन्स को इस तरह खुश देख गुस्से से खड़ी हो कहती है इस बार भी जरूर ड्रैगन्स ने कोई चीटिंग की होगी। लेकिन तभी उसकी नजर मास्टर वोंग किंग पर पड़ती है और वो मास्टर वोंग किंग को खड़ा होता देख वहीं शांत बैठ जाती है।
तभी मास्टर वोंग किंग चोंगसा की तारीफ करते हुए सोचते हैं चोंगसा ने अपने कल्टीवेशन पावर का सही यूज किया है और डॉक्सियन बिना क्षति के हार गया, क्योंकि ये बैटल पूरा हुआ ही नहीं तो डॉक्सियन की रिस्पेक्ट को इस बैटल से कोई क्षति नहीं होने वाली। लेकिन इधर बैठा ड्रैगन मास्टर अपने प्रिंस की जीत को देख सोचता है मैं पहले ही जानता था हमारे प्रिंस को हराना ह्यूमंस के बस की बात नहीं। तभी स्क्रीन ड्रैगन किंग पर आती है जो कि बैटल को समाप्त देख कहता है जब ये बैटल समाप्त हो ही गई है तो हम आपस में बैठकर ईस्टर्न सी के विभाजन के बारे में बात कर सकते हैं। लेकिन ड्रैगन प्रिंस अब चोंगसा की हार से बहुत गुस्सा था क्योंकि उसकी मनसा ड्रैगन्स को हराना और खुद को घायल करना था जिससे सोए हुए ड्रैगन्स की पावर को जगाया जा सके। लेकिन अब उसका पूरा प्लान खराब हो चुका था और अब वो गुस्से से ड्रैगन्स की पावर को इकट्ठा करने लगता है जिससे देख वहाँ खड़े सभी डिसाइपल मास्टर और किंग भी हैरान थे। लेकिन तभी अनाउंसर डू अपने प्रिंस को समझाते हुए कहता है निसंदेह हमारे प्रिंस ही इस बैटल के विजेता हैं। लेकिन तभी ड्रैगन प्रिंस अपने ड्रैगन फॉर्मेशन का समन कर चोंगसा पर अटैक करता है जिसे देख मास्टर वोंग किंग कहते हैं इसने अभी तक हार नहीं मानी है। चोंगसा उस ड्रैगन फॉर्मेशन को अपनी ओर आता देख उसे अपने 2 फिंगर से रोकते हुए सोचता है ये फॉर्मेशन अपनी बेसिक पावर से कुछ वीक लग रहा है, शायद ये भी ड्रैगन प्रिंस की कोई चाल है। चोंगसा इधर उस अटैक के बारे में कुछ समझ पाता लेकिन उससे पहले ही ड्रैगन प्रिंस उस ड्रैगन फॉर्मेशन की पावर को रिवर्स कर खुद पे ही अटैक करते हुए बोलता है इस बार तुम जीत के भी हार गए। और तभी वो फॉर्मेशन एक तेज धमाके के साथ डिस्ट्रॉय हो जाता है। उस धमाके से ड्रैगन प्रिंस घायल और नीचे गिरने लगते हैं। प्रिंस को इस तरह नीचे गिरता देख सभी मास्टर और किंग भी हैरान थे क्योंकि उन्हें भी अब समझ नहीं आ रहा था कि आखिर प्रिंस को क्या हुआ है। चोंगसा ड्रैगन प्रिंस को इस तरह घायल और नीचे गिरता देख बहुत शौक हो सोचता है ड्रैगन प्रिंस ने खुद को घायल कर पूरे ड्रैगन्स को हमारे डॉक्सियन के विरुद्ध भड़का दिया है और अगर समय रहते मैंने कुछ भी नहीं किया तो ये हमारे डॉक्सियन के लिए खतरनाक हो सकता है। लेकिन इधर अनाउंसर डू और क्रैप मास्टर अपने प्रिंस को घायल और नीचे गिरता देख उन्हें तेजी से पकड़ लेते हैं और तभी क्रैप मास्टर अपने प्रिंस की हालत देख अपने गार्ड को इशारा करते हुए कहता है इसे बंदी बना लो, इसने हमारे प्रिंस को मारने की कोशिश की। क्रैप मास्टर की बात सुन सभी गार्ड चोंगसा को बंदी बनाने के लिए उसकी ओर तेजी से बढ़ने लगते हैं। गार्ड को चोंगसा की ओर तेजी से बढ़ता देख क्वीन जुआन और जाओ उसकी हेल्प के लिए आते हैं। लेकिन तभी क्रैप मास्टर उनके डिसाइपल्स को वहां देख कहता है इस ह्यूमन ने हमारे प्रिंस को घायल करने की कोशिश की। तभी हमारी नजर घायल प्रिंस पर पड़ती है जो कि वहां हो रही बातों को सुन बहुत खुश होता है और उसकी स्माइल को देख हमें पता चलता है कि ये भी कोई ड्रैगन प्रिंस की चाल थी जिससे वो डॉक्सियन के विरुद्ध ड्रैगन को जगा सके। और तभी चोंगसा घायल होने का नाटक करते हुए क्रैप मास्टर से कहता है मैं केवल एक वर्चुअल रिफाइनर हूँ तो मैं आपके प्रिंस को कैसे घायल कर सकता हूँ। और तभी चोंगसा की नजर अपनी रिंग पर पड़ती है। वो अपनी पावर्स को अपग्रेड होते हुए देख सोचता है शायद मेरी इमॉर्टलिटी का डिजास्टर स्टार्ट होने वाला है। चोंगसा की बात सुन अनाउंसर डू क्रैप मॉन्स्टर से बोलता है ये बात तो सच है कि हमारे प्रिंस की टक्कर लेना कोई बच्चे की बस की बात नहीं और ये बंदा हमारे प्रिंस के लेवल से बहुत नीचे है तो ये हमारे प्रिंस को कैसे घायल कर सकता है। हो सकता है हमारे प्रिंस की ये हालत कोई गलत फॉर्मेशन के स्टेबलाइजेशन से हुई हो तो इस बंदे को जाने दो। अब इधर ड्रैगन प्रिंस अनाउंसर डू को बोलने से रोकने की कोशिश कर ही रहा होता है लेकिन अनाउंसर डू उनकी बातों को नहीं सुन पाता। और तभी क्रैप मॉन्स्टर अपने प्रिंस के पास आ कहता है जैसे कि मैंने कहा था हमारे प्रिंस को कोई नहीं हरा सकता, हमारे प्रिंस को होश आ चुका है। और गार्ड को इशारा करते हुए कहता है प्रिंस को रूम में ले जाया जाए। और तभी गार्ड क्रैप मॉन्स्टर के उस इशारे को देख प्रिंस को वहां से ले जाने लगते हैं। वहां से जाते हुए ड्रैगन प्रिंस बोलता है मैं अभी तक हारा नहीं हूँ, जिसपे क्रैप मॉन्स्टर बोलता है मैं जानता हूँ प्रिंस, हमारे ड्रैगन वंश के प्रिंस को कोई भी ह्यूमन नहीं हरा सकता, लेकिन सेकंड प्रिंस आपको रेस्ट की जरूरत है। और तभी स्क्रीन चोंगसा पर आती है जो कि घायल प्रिंस को वहां से जाते देख सोचता है मुझे भी घायल होने का नाटक करना चाहिए। और तभी चोंगसा घायल होने का नाटक करते हुए जमीन पर बैठ जाता है। चोंगसा को घायल देख क्वीन जुआन उसके पास आ कहती है सीनियर आपको क्या हुआ है, जिसपे चोंगसा कहता है कुछ भी नहीं। लेकिन तभी वहाँ जाओ कहती है लगता है तुम बहुत बुरी तरह से घायल हो। और आगे गुस्से से कहती है सेकंड प्रिंस ने हमारे डॉक्सियन को नीचे दिखाने के लिए ही ये सब किया और अगर वो यहाँ होता तो मैं उसे अभी सबक सिखा देती, लेकिन अभी टाइम है। और क्वीन जुआन को इशारा करते हुए कहती है अब हमें उन्हें सबक सिखाना चाहिए, ये बदला लेने का वक्त है, हमें ड्रैगन्स को दिखा देना चाहिए कि डॉक्सियन कितना पावरफुल है। और तभी जाओ वहाँ खड़े ड्रैगन मास्टर को फाइट के लिए चैलेंज करती है। इसी के साथ ये एपिसोड समाप्त हो जाता है। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के साथ।